कल्पना कीजिए, आप केवल 17 वर्ष के हैं, जीवन अभी शुरू ही हुआ है और सामने है लाखों सैनिकों की विशाल सेना, मृत्यु का अटूट घेरा। क्या आप कदम बढ़ाएंगे? अभिमन्यु ने बढ़ाया। यह प्रसंग सिर्फ शौर्य की गाथा नहीं, यह नियमों और परिणामों की टकराहट की कहानी है। और यह प्रश्न उठाता है, जब जीत और धर्म आमने सामने हों, तो सच्चा मार्ग कौन सा है? तेरहवां दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को एक अभेद्य संरचना में सजाया। चक्रव्यूह, एक घूमता हुआ घेरा जो बाहर से कमल की पंखुड़ियों जैसा दिखता था। कोई भीतर प्रवेश करता तो वह भीतर खिंचता चला जाता और निकलने का मार्ग बंद हो जाता। कौरवों की योजना थी पांडवों को इस व्यूह में फंसाकर समाप्त करना, लेकिन पांडवों के पास केवल एक ही योद्धा था जिसे यह व्यूह भेदना आता था। 17 वर्षीय अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सुनी थी, लेकिन ज्ञान अधूरा था। वह प्रवेश करना जानता था, बाहर निकलना नहीं। फिर भी परिस्थितियां ऐसी थीं कि कोई और विकल्प नहीं था। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उसकी पीठ पर थे और यह किशोर योद्धा निर्भीक होकर व्यूह में उतर गया। अभिमन्यु ने जिस कौशल से युद्ध किया वह अविश्वसनीय था। उसने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। एक के बाद एक महारथी उसके सामने परास्त हुए, लेकिन धीरे धीरे योजना का दूसरा पहलू सामने आया। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सबने मिलकर उसे घेर लिया। नियमों के विरुद्ध जाकर 6 महारथियों ने एक किशोर पर आक्रमण किया। महाभारत का धर्म कहता था, एक योद्धा से एक बार में केवल एक ही लड़ेगा, लेकिन यहां धर्म टूट गया। निहत्था होते हुए भी अभिमन्यु पीछे नहीं हटा। वह तलवार से लड़ा, फिर गदा से और अंततः अपने प्राणों से भी लड़ा। अभिमन्यु का अंत केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, यह युद्ध के धर्म का अंत था। यह प्रसंग बताता है, जब लोग केवल परिणाम के पीछे भागते हैं तो नियम टूट जाते हैं, और नियम टूटते हैं तो न्याय मर जाता है। जीवन में भी यही प्रश्न खड़ा होता है, क्या हमें केवल जीत चाहिए किसी भी कीमत पर, या वह जीत जो सही मार्ग से मिले? महाभारत कहता है, सच्ची विजय वही है जो धर्म के साथ हो। अभिमन्यु हमें यह सिखाता है, साहस उम्र से नहीं मापा जाता और नियमों के बिना विजय केवल विनाश है। आज भी जब हम निर्णय लेते हैं, हमें सोचना चाहिए, क्या हम धर्म के साथ हैं या केवल परिणाम के पीछे भाग रहे हैं? धर्म से बड़ी कोई विजय नहीं। यदि इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।